जय हिंद दोस्तों। आज जो बात करने जा रहे हैं जहाँ दोस्तों काफ़ी सीरियस मैटर है। लगातार 1 दिसंबर को लेटर निकला था लोकसभा से, 2 दिसंबर को फिर राज्यसभा से लेटर निकला। और आपको बता दें 8वां पे कमीशन में भी सरकार कुछ ज़्यादा बढ़ाने नहीं जा रही है, क्योंकि आपको पता होगा पिछले 10 साल से मात्र 58% ही डीए बढ़ा है। और आपको बता दें अभी जो डीए का मामला चल रहा था, ऐसा प्रतीत हो रहा था कि सरकारी कर्मचारियों को डीए जो है बेसिक के साथ मर्ज करके दिया जाएगा, जिससे सरकारी कर्मचारियों का कुछ तो लाभ होगा। 8 से 10% अभी तक लाभ होता, लेकिन आपको बता दें इतना ज़्यादा डिले हो गया। ये 2 साल पहले होना चाहिए था। जिस तरह से आंदोलन अभी दिल्ली में हो रहा है, लगातार नवंबर के महीने में आंदोलन हुआ और इसका नतीजा ये रहा कि सरकार टेबल टॉक करने के लिए बाध्य हुआ। लेकिन आपको बता दें कि सरकार 8वां पे कमीशन भी 8वां अजूबा से कम नहीं रहने वाला है। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि सरकार कभी नहीं चाहती कि सरकारी कर्मचारियों के जेब में पैसा डाला जाए। जी हाँ दोस्तों, यही देखने को मिल रहा है। और 8वां पे कमीशन का गठन का मंजूरी कैबिनेट से अप्रूव हो गया, ये बात भी तय है। टर्म ऑफ रेफरेंस भी दे दिया गया है। अब रिपोर्ट बनाने के लिए चेयरपर्सन रंजना प्रकाश देसाई तो बनी गए हैं और साथ में तैयारियां शुरू कर दी गई है। जी हाँ दोस्तों, लेकिन एक चीज़ तय माना जा रहा है कि ज़्यादा नहीं बढ़ेगा, क्योंकि सरकार ने नकेल कसना शुरू कर दिया है। जब सरकार से पूछा गया कि डीए को 50% जैसे ही डीए 50% होता है तो बेसिक के साथ हर बार मर्ज कर दिया जाता था, और इस बार सरकार ने साफ कर दिया कि मेरे पास ऐसा कोई विचाराधीन तथ्य नहीं है, हम डीए को मर्ज करने नहीं जा रहे हैं। तो इससे साफ हो गया कि सरकारी कर्मचारियों का नुकसान होने वाला है और लगभग 8 से 10% नुकसान होगा। और यही चलता रहा, अगर 8वां पे कमीशन में भी 2 साल का देरी होता है तो उसका भी 8 से 10% नुकसान होगा, यानी टोटल 16-17% सरकारी कर्मचारियों का नुकसान होगा, जिस पर कैंची चला दिया गया है केंद्र सरकार के द्वारा। जी हाँ दोस्तों, अगर सरकारी कर्मचारियों सभी संगठन एक हुए होते तो 2 साल पहले जो बात अभी हो रही है वो पहले 2 साल पहले हो गया होता और डीए भी मर्ज हो गया होता। लेकिन डीए भी मर्ज नहीं हुआ, अभी 58% है और इस बार 2% बढ़ने का ही उम्मीद जताया जा रहा है, क्योंकि अक्टूबर महीने का ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स आप देख लीजिए 0.4 बढ़ा है। इससे पहले आपको बता दें 147.3 था सितंबर महीना में, तो 0.4 जोड़ लीजिए, यानी अक्टूबर महीने का 147.7 हुआ है। और इसी तरह से नवंबर दिसंबर बाकी है, 2 महीना का और कितना भी बढ़ा लेंगे तो 2% से ज़्यादा डीए नहीं बढ़ने जा रहा है। ये साफ झलक रहा दोस्तों, इसीलिए ज़्यादा खुश होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि डीए फिलहाल मर्ज नहीं हो रहा है। और सोशल मीडिया ने अफवाह उड़ा दिया था। हमारा एक भी वीडियो में कहीं नहीं ये बताया गया कि डीए को बेसिक के साथ मर्ज किया जा रहा है। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि हम जो भी वीडियो बनाते हैं तथ्य को लेकर आते हैं, लेटर होना चाहिए उसके साथ। हम आपको बार बार विनती करते हैं, बार बार आपको बताते हैं, किसी का भी वीडियो आप देखिए, ऐसा नहीं कि मेरा ही वीडियो देखिए, लेकिन उसमें वो तथ्य देखिए, उसमें वो सर्कुलर देखिए, वो लेटर देखिए आप कि सरकार के द्वारा वो लेटर जारी हुआ कि नहीं। अगर कोई कहता है कि डीए मर्ज हो जाएगा, ये हो जाएगा, उस पर विश्वास आप ना करें, अफवाहों पर विश्वास ना करिए। फिलहाल आपको बता दें सरकार ने साफ कर दिया कि डीए मर्ज नहीं होगा। 8वां पे कमीशन पर जो चीज़ें हैं वो चल रही है। आपको बता दें पेंशन भत्ता सभी में रिवीजन होगा और कई भत्ते कट भी सकते हैं, ऐसा भी रिपोर्ट आ रहा है कि कई भत्ते को काटा भी जाएगा। तो घबराने की जरूरत नहीं है। 14% से लेकर 30% के बीच में ही आपका वेतन बढ़ेगा, उससे ज़्यादा नहीं बढ़ेगा। अभी आपका अगर 2% डीए बढ़ता है तो टोटल डीए 60% होगा और फिटमेंट फैक्टर 1.6 होगा, यानी 28,000 तो वेतन अभी आपका, अगर लेवल 1 कर्मचारी की बात करें तो 18,000 जो 7th पे कमीशन में बन रहा था वो 28,000 तो अभी बन जा रहा है। तो सरकार अगर 20% भी बढ़ाती है तो 16 दूनी 32, आप जोड़ लीजिए, टोटल 1.92 फिटमेंट फैक्टर बनता है अगर 20% सैलरी बढ़ाती है तो। लेकिन उम्मीद यही रखिए कि पिछला 7वां वेतन आयोग में 14.3% का वृद्धि हुआ था। 8वां वेतन आयोग में भी 14.3 से लेकर 30% के बीच में ही वृद्धि होगा, उससे ज़्यादा सरकार वृद्धि करने नहीं जा रही है, क्योंकि सरकार ने आपके ऊपर पहले ही कैंची चला चुकी है 8% का, जो आपको हम बता पा रहे हैं अभी।
डीए मर्ज करना चाहिए था। जैसे ही डीए 50% होता है बेसिक के साथ मर्ज करना चाहिए था, जो कि सरकार नहीं करना चाहती है। उसे भी पता है कि सरकारी कर्मचारियों को वो पैसा देना नहीं चाहती है और बोझ झूठ मूठ के बताती है। क्योंकि देश का अभी आप देख लीजिए, अभी रुपया का हाल कितना गिरा हुआ है, $90 हो गया, यानी 90 रुपया $1 का कीमत हो चुका अभी। तो सोचिए, देश की आर्थिक स्थिति कहीं बोला जा रहा कि बहुत मजबूत हो रहा है। जब देश की आर्थिक स्थिति मजबूत हो रहा है तो फिर रुपया गिर क्यों रहा है, सवाल ये भी खड़ा होता है। देश के ऊपर इतना कर्जा क्यों है, सवाल ये भी खड़ा होता है। अब इसे पूछने वाला शायद भारत देश में पत्रकार नहीं है। तो ये सब भी चल रहा पूरे देश में। खैर कोई बात नहीं, हम जितने भी कर्मचारियों को हम बताना चाहते हैं कि 8वां पे कमीशन आएगा, ये इसकी पुष्टि हो चुकी है, रिपोर्ट बनना शुरू भी हो गया है, डाटा कलेक्शन का भी काम शुरू हो गया है। जहाँ दोस्तों स्टेट होल्डर से और सारे राज्य से और सारे यूनियन से डाटा लिया गया है और भी लिया जा रहा है, और भी अदर देश का भी डाटा लिया जा रहा है। जी हाँ दोस्तों, तो इस तरह से रिपोर्ट बनने में, अगर जिस तरह से मंजीत सिंह पटेल ने बोला कि 200 दिन में इसे बना देना चाहिए, अगर सरकार चाहती तो 200 दिन में बना सकती है। लेकिन सरकार क्यों चाहेगी, आप खुद सोच लीजिए, क्योंकि सरकार को वेतन भत्ता सैलरी देना पड़ेगा। तो सोच लीजिए 18 महीने का वक्त वो मांगा है तो 18 महीने वो लगाएगा। इसके अलावा 6 महीना और सिफारिश को लागू होने में, वित्त मंत्रालय का ठप्पा लगने में, भारत सरकार का ठप्पा लगने में लगेगा। तो टोटल मिलाकर 2 साल और जोड़ लीजिए, 2 साल तक आपको भत्ता गायब कर दिया जाएगा। इसीलिए आपको बता रहे हैं कि डीए को बेसिक के साथ नहीं मर्ज करना, 8% का नुकसान, और 8वां पे कमीशन को 2 साल लेट करना, उसमें भी 8% का नुकसान। टोटल आपका 16% का नुकसान सरकारी कर्मचारियों को होने जा रहा है, और इसे कोई रोक नहीं सकता। यूनियन संगठन चाह कर भी कुछ नहीं कर सकता। आपको एक चीज़ और भी बता देना चाहते हैं कि यूपीएस चूज करने का तिथि 30 नवंबर था, जो कि ख़त्म हो चुका है, और 3% लोग ही यूपीएस चूज किया। ये अच्छी खबर है, क्योंकि सरकारी कर्मचारियों ने एक सिरे से यूपीएस को खारिज कर दिया। सरकारी कर्मचारी को हूबहू पुरानी पेंशन चाहिए, क्योंकि जिसकी लड़ाई 20-22 साल से लड़ी जा रही है वो भला कैसे छोड़ सकता। और ये सवाल सिर्फ आपका नहीं है, ये सवाल आने वाले पीढ़ियों के लिए भी है। अगर सामाजिक सुरक्षा पुरानी पेंशन है तो सरकार को देना पड़ेगा, संवैधानिक अधिकार है, ये बात आपको पता होना चाहिए। और जो कौम इसको नहीं लड़ रही है वो मुर्दा कौम है, इसको सभी को मिलकर लड़ना चाहिए। और ये अधिकार का मामला है, और ये आने वाले फ्यूचर में आपके बच्चों का भी सवाल है यहाँ पर। तो आप खुद सोचिए, जो लोग लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं वो क्या कर सकते हैं। तो इसलिए लगातार अपने सोशल मीडिया के माध्यम से और जहाँ भी हैं आप, अभी देखिए आंदोलन हुआ जंतर मंतर पर, ज़्यादा भीड़ की वजह से 4 लोगों पर केस कर दिया गया। एफआईआर का कॉपियाँ पूरे देश भर में 2 दिसंबर को जलाया गया कि एफआईआर वापस लो। ये लोकतांत्रिक अधिकार, लोकतांत्रिक मूल्यों का हनन है। कोई भी शांतिपूर्ण तरीके से कहीं भी आंदोलन प्रदर्शन कर सकता है आदमी, ये अधिकार है संविधान में, और आप उसके ऊपर केस करते हैं तो ये सरासर गलत है। तो गलत को गलत बोलना सीखिए कम से कम। आप अपनी आवाज़ तो उठा सकते हैं, ये लोकतंत्र वाला देश है, राजतंत्र वाला देश नहीं है। बाकी मेरे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। जो भी न्यूज़ हम देंगे आपको ऑथेंटिक देंगे, और कोशिश करेंगे आपको भ्रम में ना जीने दें, आपको सच्चाई सामने ला कर दें। उसके लिए लेटर को मानिए। जब भी कभी कोई बात बोलता है तो उसे लेटर दिखाने को बोलिए। अगर लेटर आया हुआ है तो सही है, लेटर नहीं है तो फालतू की बात बोल रहा है। जय हिंद, जय भारत।